इससे पहले एक गीत मैंने गाया था, भारत ना चलेगा बाबा भीम के बिना। और आप लोगों का प्यार दुलार मिलता है, हर वक्त मिलता है। वो गीत कंटिन्यू चलती है, टोटल गीत रुक जाए लेकिन वो कंटिन्यू चलती है। इसी संदर्भ में मैंने 2 गीत गाया है। एक ये गीत गाया है, मैंने लिखा है हम थोड़ा लगेगा, 2 लगेगा, कम लग रहा है। मैंने लिखा है हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं। हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं। नहीं सहेंगे कभी गुलामी, खून में मेरी आजादी है। अरे बाबा साहब के सपनों को तोड़ेंगे नहीं, बाबा साहब के सपनों को तोड़ेंगे नहीं। जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक जोड़ेंगे नहीं। सोचना है आप लोगों को भी है, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तुहारा के पापा कहो, ये आदरणीय लालजी भाई। अभी मैंने डायरी में भी नोट नहीं किया, केवल मोबाइल में चलता है, गाड़ी में चलते रहते हैं, लिखते रहते हैं, टाइम नहीं है। अभी मैं डायरी में मेंटेन नहीं कर रहा, आज सोचत नहीं कि लिख नहीं, पता नहीं कब फरमाइश हो जाए। मैंने कहा जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। एक चीज मैंने हर बार, आप लोगों को पता है कि मैं शेर लिखता हूं, दुनिया में कोई गीता कुरान लिख दिया, दुनिया में कोई गीता कुरान लिख दिया, किसी ने वेद उपनिषद पुराण लिख दिया। दुनिया में कोई गीता कुरान लिख दिया, किसी ने वेद उपनिषद पुराण लिख दिया। मिसाल ए मानवता का पेश कर गए। लाइन पे तवज्जो हो। मानवता, मानवता क्या है? मानवता क्या है? देहाती में कहावत सुन लो ही बद, दुश्मनों के भी अगर तुम्हारा द्वार पर आ जाए तो वो के ऊंच पीढ़ा देवे के चाहिए। हमार कुल खानदान को हतावत। इस चीज को बाबा साहब ने संविधान लिख करके चरितार्थ किया। इस चीज को बाबा साहब ने संविधान लिख करके चरितार्थ किया। दुनिया में कोई गीता कुरान लिख दिया, किसी ने वेद उपनिषद पुराण लिख दिया। मिसाल ए मानवता का पेश कर गए, मिसाल ए मानवता का पेश कर गए। उठी कलम तो पावन संविधान लिख दिया, संविधान लिख दिया। जब उन्होंने संविधान दिया, आप देख लेना, मैंने इस गाने को शूट करने के लिए एक सप्ताह पहले, लेट इसलिए गाना हुआ कि एक सप्ताह पहले मैं सम्यक प्रकाशन दिल्ली से संविधान की 22 पुस्तकें हमने मंगवाया। चूंकि मैसेज था, एक और गीत है, एक और मैंने गीत संविधान के ऊपर गाया है, तो उसमें संविधान के विषय में बताना था। पूरे पुस्तक को पढ़ जाइए, पूरे पुस्तकों को पढ़ जाइए। रखो भैया,
पीछे से मैं पढ़ लूंगा। पूरे पुस्तकों को पढ़ जाइए। एक तुलसीदास दुबे जी भी किताब लिखे हैं जिसका नाम है रामचरितमानस। लिखे हैं ना, उसमें लिखे हैं, उसमें लिखे हैं, एक काम हम करते हैं। शूद्र गंवार ढोल पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। 4 वर्ण बताया गया है। 4 वर्णों में आप लोगों को पता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तुलसीदास दुबे जी लिखते हैं शूद्र गंवार ढोल पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये मार खाने वाले लोग हैं। जब तक से लात नहीं खाते हैं तब तक से इन लोगों को बात समझ में नहीं आती। ये शूद्र लोग लतौर हैं। ये शूद्र लोग पिटौर हैं। दारू के ठीका पे 2-4 घुसा खा लेंगे फिर भी दारू के ठीका पे जाएंगे। तुलसीदास जी गलत लिखे हैं। शूद्र गंवार ढोल पसुनारी, यहीं पे हमारे संत जी देखिए, हमारे महापुरुषों, हम यदि महापुरुषों की विचारधारा को लेकर के चलते हैं तो किसी को गाली देने का अधिकार मुझे नहीं बनता है। मैं किसी को गाली नहीं दे सकता। अगर मैं भी गाली देने वाले को गाली देता हूं तो फिर हम अपने महापुरुषों की विचारधारा को लेकर के चलने वाले लोग नहीं हैं। बुद्ध जी के विषय में हम लोग बुद्ध जी को गाते हैं, जानते हैं, मानते हैं। अरे बुद्ध जी को मानने वाले किस तरह से हिंसा के रास्ते पे जा रहे हो? क्यों? बुद्ध जी तो अहिंसा के पुजारी थे। बुद्ध जी ने अंगुलिमाल के सामने अपना हथियार नहीं उठाया, ऊंची आवाज में बात नहीं की, फिर भी अंगुलिमाल को हथियार रखने पे विवश कर दिया। बाबा साहब का संविधान कहता है संविधान पढ़ लो, सबको समान अधिकार मिला। ऐसा पुस्तक, ऐसा ग्रंथ कहीं नहीं मिलेगा। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ। इसलिए मैंने अंतरे के लाइन में लिखा है। का भाई रुका। अच्छा रविदासो जी वाला बोल दें। रविदास जी लिखे, रविदास ब्राह्मण मत पूजिए। इसमें रखा करो कि किसका सुर क्या लगता है। रविदास ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन। देखिए मिलिए ना हमारे संतों से। रविदास जी मना नहीं किए कि ब्राह्मण को पूजना उजना नहीं है। रविदास जी मना। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि शूद्र को बिल्कुल नहीं कुछ करना है। रविदास जी कह रहे हैं रविदास ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन। लेकिन यही जो तुलसीदास दुबे जी भी लिख रहे हैं, पूजा हूं विप्र सकल गुणहीना। विप्र मतलब ब्राह्मण, पंडित बिरादरी नहीं है। सरोज भी बतौली, हम कहता नहीं कि पंडित बिरादरी नहीं है। पंडित आप भी हैं, पंडित हम भी हैं। पंडित बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हैं, लेकिन ये जातिवादी मनुवादी माने तब तो। दुनिया के सबसे बड़े विद्वान को ये तो महार समझ करके उंगली तोड़ते हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं पूजहू विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजहू गुण प्रवीणा। कितना हूं गुणवान शूद्र हो, अर्थात SC ST OBC समाज का व्यक्ति हो, वह पूजनीय नहीं है। ठीक यहीं पे संत जी लिखते हैं रविदास ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। रविदास जी मना नहीं कर रहे हैं कि ब्राह्मण नहीं पूजिए। हाँ, उस ब्राह्मण को मत पूजिए जो गुणहीन है। विद्वान सर्वत्र पूजते, राजा राज पूजते, विद्वान सर्वत्र पूजते। अगर विद्वान है, ब्राह्मण भी है, पढ़ा लिखा है, जानकार है, तो वह पूजनीय है। लेकिन ब्राह्मण पूजनीय है तो डोम चमार कोयरी पासी भी पूजनीय है। अगर पढ़ा लिखा है तो, अगर अनपढ़ है तो अपना भी है तो लात खाने लायक है।
क्योंकि गधा बोझे ढोएगा, बात साफ साफ। और अनपढ़ ब्राह्मण पंडित है तो वो भी लात खाने लायक, वो पूजने लायक। लेकिन जो पढ़ा लिखा है वो पूजनीय है। मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे संतों ने कहा, हमारे महापुरुषों ने कहा। इतना अंतर है, इतना अंतर है साहब। लेकिन तुलसीदास जी की बात को छुपाने वाले क्या छुपाने लगे, नहीं ताड़ना का मतलब शिक्षा होता है। अरे बारे तुनहन का शब्दकोश भाई, क्या क्या शब्दकोश बना देते हो। अच्छा दोष क्या है, जिस रामचरितमानस में तो के गारी लिखल बा वही रामचरितमानस के लेके रोज पढ़ता रहो। अच्छा तुलसीदास जी लिख के गए बड़े का कि तू लोग पढ़ी कहो, कोई कहो तो मैं लिखल बा कौनो पन्ना में कि नहीं तू लोग पढ़ी हो। हाँ हो बहुत, तू हर जन्म नहीं तोर दादा का तब का लिख ले हुआ है ना, तो तू पढ़ता पढ़े लो। अब वह हम समझाए कोशिश करते हैं तब तो हम लोग से के बतियाई। तो पीएचडी नहीं रहना तो तू काहे पढ़त ल, तो तो मना करत नहीं हम तरह की। जब तक तो तोहन झूठो ना सरोज के दीवाना के उहे बतिया तू कहत जौन हम कहत नहीं, उहे बतिया तमहू समझाता नहीं कि उ लिखले बने कि नहीं काला पढ़ी हो, पढ़त रह तो चुतिया पा तोहार नु बा। ये तो समझावल चाहता नहीं, ये समझावल चाहता नहीं। और बाबा साहब संविधान में अधिकार दिए हैं, चलो ना ढूंढवा लो। घर का अलमारी पर दो चार गो ग्रंथ रखल हो जो बड़का बड़का अम्बेडकर वादी बनता, लेकिन संविधान का पुस्तक ना हो। वो चैलेंज के साथ कहता नहीं, कहो सबेरवा तलाशी ले ली। 4-5 गो रामायण का किताब रखल हो। महाभारत जिसमें गुरु द्रोण डायरेक्ट कहते हैं कि शूद्रों को शिक्षा का अधिकार नहीं है, और यह शूद्र समाज उसी महाभारत को देखता है घर में टीवी पे और हंसता है। कर्ण को शिक्षा नहीं दे रहे हैं। अरे चूतियों, कर्ण को शिक्षा नहीं दे रहे, तुमको भी शिक्षा देने से मना कर। कर्ण शूद्र है तो तुम का ब्राह्मण क्षत्रिय थोड़े हो। तब वो गुरु द्रोण मना करत रहे, तो हमनी का जबरी ना वीर बन जाइले जा मार दवा, जहां नहीं मिलेला वो जो लड़ के ले ले जा। इहे सिखावल जाता कि तूहू लोग लड़ो, तूहू लोग समझो, तूहू लोग बुझो। अगर तूहू लोग समझे बुझे लगबो तो ओम प्रकाश दीवाना के सरोज सरगम के इतना चीज ला के जरूरत नहीं पड़ी। सवाल यह है कि जिन पुस्तकों में आपके खिलाफ लिखा गया है, अरे आप लोगों की जमीर क्यों नहीं जगती। जिस किताबों में जिस पुस्तकों में गाली लिखी गई है उस पुस्तकों की आप पूजा करते हो, और संविधान में हक लिखा गया है, संविधान को आप न पढ़ते हो न अपने बच्चों को पढ़ाते हो। बाबा पता है ये सारी पुस्तकें गली मोहल्ले चौराहे पे मिलती है, लेकिन संविधान की पुस्तक मंगाना पड़ता है तो ओम प्रकाश जैसे कलाकार को 7 दिन पहले दिल्ली ऑर्डर लगाना पड़ता है। क्यों नहीं घर घर में बिकती रखी जाती है पुस्तकें, क्यों नहीं गली मोहल्ले चौक चौराहे पे संविधान रखा जाता है? क्योंकि जब ये समाज संविधान को पढ़ लेगा तो इन किताबों को दुदकार देगा, और इन किताबों को दुदकार देगा तो मेरा समाज ऊपर आ जाएगा। और जब मेरा समाज ऊपर आ जाएगा तो जो लोग आपको मूर्ख बना करके अपना धंधा चलाते हैं उनका धंधा चौपट हो जाएगा। अगर उनका धंधा चलता है तो उनकी चलाकी पे नहीं निर्भर करता है, आपकी मूर्खता पे निर्भर करता है। आप कितने मूर्ख हो इसके आधार पे उनका धंधा चलता है। इसलिए मैंने संकल्प लिया है गीत, इस गीत के माध्यम से अंतरा में भाव है। गुड्डू भी है, वो और बात कहो चुका हो, अब तने बिरहा से हट के बतियाई। जब इस घर में मिशन के इतने जानकार लोग हैं फिर सरोज का दीवाना का जरूरत नहीं रहा। एक तरफ जब आदमी बिरहा गा रहा है तो कुछ लोग आके कह रहे हैं कि मिशन गाओ। जब मिशन आदमी गाओ तो वही में टाइम पे टाइम आदमी करो तुम्हें। अरे कुछ कहना है तो नई बात बताइए, हम लोग भी सीख के जाए। जिस बात को मैं बोल रहा हूं उसी बात को आप करें कि तुलसीदास जी पीएचडी किए थे। यही तो समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं कि अगर वो पीएचडी किया होता बंदा तो किसी के अगेंस्ट नहीं लिखता। पीएचडी बाबा साहब किए थे इसलिए सबके पक्ष में लिखे, और वो पीएचडी किया नहीं था बंदा तो लिख दिया कि नहीं शूद्र गंवार ढोल पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी।
मैंने संकल्प लिया है, मुझे करना क्या है समाज के बीच में, सरोज को क्या करना है, हमारे जैसे कलाकारों को, जगे हुए साथियों को, जगे हुए अम्बेडकरवादी साथियों को क्या करना है कि जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जोड़ने का तरीका क्या है? जो जिसने बुद्ध को समझा वो शुद्ध हो गया, जिसने बुद्ध को समझा वो शुद्ध हो गया। नहीं यकीन हो तो अभी आपने कहा कि यहाँ से लोग जाते हैं तो कहते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, युद्ध नहीं चाहता हूँ, और यहाँ धर्म के नाम पे रोज दंगा होता है। बुद्ध को जानना हो, बुद्ध को जनाना होगा। अमेरिका ने समझा, जापान ने समझा, चाइना ने समझा, स्थिति देख लीजिए। लेकिन भारत में बुद्ध जन्मे, भारत में बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, लेकिन भारत के लोगों ने नहीं समझा, समझने नहीं दिया गया। समझाने का प्रयास कोई करता है तो उन्हें समझाने नहीं दिया जाता है। करना क्या है? बुद्ध की अहिंसा से धम वाली सुधि देंगे। साहब अम्बेडकर वाली बहुजन को बुद्धि देंगे। बुद्ध के अहिंसा से धम्म वाली शुद्धि देंगे। बुद्ध के अहिंसा के मार्ग को अपनाना है। जिस दिन आप बुद्ध जी के अहिंसा के मार्ग को अपनाएंगे और जब धम्म की शरण में जाएंगे तो फिर आपको कहीं न कहीं इस समाज को एक मंच पे करने का हुनर आ जाएगा, इस समाज को समझने का हुनर आ जाएगा। तब दोषी किसी को नहीं कहेंगे, बल्कि उसके अंदर जो विकार होगा, जो अवगुण होगा, उसे आप निकालने में कामयाब हो जाएंगे। इसलिए पहली लाइन। दूसरी लाइन, बाबा अम्बेडकर वाली बहुजन को बुद्धि देंगे। बाबा अम्बेडकर वाली बहुजन को बुद्धि देंगे। बुद्धिमान तो बहुत पढ़े हैं, पीएचडी किए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, मास्टर हैं, लेकिन बुद्धि नहीं है। बुद्धि के नाम पे बैल हैं। आज भी पढ़े लिखे लोगों के घर में गोबर को गणेश कहलवा लिया जाता है और ये कह देते हैं। वैसे बुद्धिमान नहीं चाहिए। बाबा साहब जैसा बुद्धि सबको चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने कहा मैंने जन्म लिया, मजबूरी थी हिंदू धर्म में जन्म लेना, लेकिन मरते मरते मैं हिंदू धर्म को त्याग कर जा रहा हूं। मरते मरते ऐसी बुद्धि चाहिए कि जहां मुझे गलत ठहराया जाए, विदाउट गलत होते हुए भी मुझे गलत ठहराया जाए, मुझे नीच कहा जाए, मुझे मानव का दर्जा न मिले, वैसा धर्म नहीं चाहिए। तो हमें लोगों को, जन जन को बुद्धि कौन सा देना है? बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर वाली। इसलिए मैंने ये लाइन लिखा, साहब अम्बेडकर वाली बहुजन को बुद्धि देंगे। मोड़ेंगे नहीं जब तक जोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक जोड़ेंगे नहीं। पोथी
पढ़ जगमुआ पंडित भयो ना। पोथी पढ़ जगमुआ। अरे जब उहे किताबिया पढ़वा जौना में तू लोग के मूर्ख बनावे का कुल मंत्र लागू बा, फिर का मतलब। कबीर दास जी ने एक लाइन लिखा था, माला फेरत जुग फिरा, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। यह लाइन केवल अंधभक्ति पे नहीं लागू होती है, यह लाइन अंबेडकरवाद पे भी लागू होती है। चूंकि अंबेडकरवादी भी रोज जय भीम बोलेंगे, लेकिन पूरी निकली भले घर का बाहर ना निकली, चौकट का भीतरे रही। पहलवा सुरेंद्र भैया, पहलवा तनिका बाहर निकल जा। आजकल 2 रंग का अंबेडकरवादी बने, पुड़िया निकली लेकिन चौकठवा को लेकिन निकली। का जरूरत बा, झूठ ना बोलत हो भैया। जमाना ना देख पावे के करे तनी भोरवा में फोन आवता हो, महाराज काट दो। मिशन में बानी घरी, हमारा मिशन अधूरा मत छोड़ो। अब करना क्या है, शिक्षा हमको वो नहीं चाहिए, शिक्षा मुझे वो नहीं चाहिए कि जिस शिक्षा से हम रोज पाखंडवाद और अंधविश्वास की तरह जाए। शिक्षा कौन सी चाहिए? फूले सावित्री वाली जन जन को शिक्षा देंगे। गुरु रविदास वाली घर घर में दीक्षा देंगे। गुरु रविदास वाली फूले सावित्री, भारत की पहली महिला शिक्षिका। जब जमाने को उन्होंने शिक्षित करना चाहा, बहु बेटियों को पढ़ाना चाहा, समाज के असामाजिक तत्व के लोगों ने, समाज के मनुवादी टाइप के लोगों ने, समाज के सामंतवादी टाइप के लोग उन पे गोबर गंदा डालते थे। डबल साड़ी लेकर के जाती थी, विद्यालय जाकर के साड़ी चेंज करती थी, उस साड़ी में अपने बच्चों को पढ़ाती थी, महिलाओं को शिक्षित करती थी, और दोबारा फिर जब साड़ी पहन के आती थी तो फिर उस साड़ी को लोग गंदा कर देते थे। हमें ये शिक्षा चाहिए, हमें ये शिक्षा चाहिए, हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिस शिक्षा से हमारे समाज का कल्याण हो। अरे उस शिक्षा का क्या लेना देना भैया। आप मास्टर हो गए, आपका बेटा इंजीनियर बन गया, बाकी पूरा गांव मजदूरी कर रहा है। आप शिक्षा पा करके अपने घर को तो स्वतंत्र कर लिए, अपने घर को तो आजाद कर लिए। अरे बाबा साहब भी चाहे होते तो क्या जरूरत थी उनको अपने सभी बच्चों को कुर्बानी देने की। चाहे होते तो दुनिया के सबसे धनवान गरीब व्यक्ति बन गए होते। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। अरे आपने क्या त्याग दिया? आपने एक बच्चे की नौकरी भी नहीं त्यागी, आपने एक बच्चे की नौकरी भी नहीं त्यागी कि चलो मैंने एक बच्चे का नौकरी लगवा दिया, एक किसी गरीब के बच्चे का नौकरी लगवा दे, उसका भी परिवार आगे बढ़ जाए। क्या कहते हैं, क्या कहते हो कि अंबेडकरवादी कहलाते हो यार। मैंने कहा कि मनुवादी केवल वो नहीं है, मनुवादी हमारे समाज में भी हैं, और उन्हीं मनुवादियों के लिए बाबा साहब ने लिखा कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। ये कहते हैं कि मैं तो पढ़ने के बदौलत नौकरी पा गए हूं। अरे मूर्खों, प्राइवेट सेक्टर में जरा अपनी डिग्री दिखा करके नौकरी पालो। तो जहां प्राइवेट कंपनियां हैं वहां जाकर के जरा अपने पढ़ने के बल पे नौकरी पालो। मैं कहीं जा रहा हूं गुलामी कर दूंगा। सरकारी सेक्टर में ही आपकी डिग्री काम आती है, वरना आपकी डिग्री किसी काम लायक नहीं है। वो भी डिग्री काम कब आती है कि आप शेड्यूल कास्ट से आते हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, उस कोटे में जाते हो। उस कोटे में भी कुछ लोग दखल बना के बैठे हुए हैं। लेकिन बताओ कि ये कितना सरकारी पोस्ट पर रहे तू लोग के बतावे ना, ये अपने में मगन है। लेकिन मत घबराना, जो मजदूरी कर रहे हैं मजदूरी खा करके जी लेंगे, लेकिन जिसको अपने पढ़ने पे दम है ना, जिस दिन सारी सरकारी कंपनियां प्राइवेट हो गई ना, उस दिन सबसे पहले तुम बेघर हो जाओगे।
सबसे पहले तुम बेघर हो जाओगे, हमारे समाज के लोगों, बहुजन समाज के लोगों जिनको अपने नौकरियों पे दम है, सबसे पहले आप बेघर हो जाओगे, आपकी नौकरी छीनी जाएगी। क्योंकि गरीब तो रोज मजदूरी कर रहा है, रोज ठिठा करके खा लेगा, लेकिन आप सोच लेना, इसलिए देना है, क्या देना है समाज को? फूले सावित्री वाली जन जन को शिक्षा देंगे। गुरु रविदास वाली घर घर में दीक्षा देंगे। आइए अपने समाज के पढ़े लिखे मूर्खों की एक और बात रखने जा रहा हूं आप लोगों के बीच में। मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूं, सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट हूं, बीएड हूं, इससे ज्यादा मेरी डिग्री नहीं है। सवाल है नहीं कि आप किताबी जानकार कितने हो, सवाल यह है कि आपको सामाजिक ज्ञान कितना है। ये शिक्षा जरूरी है, ये शिक्षा जरूरी है। संत जी हमारे ये लिखे थे, हालांकि उस टाइम हमारे समाज के लोग पढ़े लिखे नहीं थे, जो बोलते थे वही होता था, लिखने वाले तो वही थे, आपके इतिहास को उल्टा पलटा लिख देते थे। हमारे संत जी लिखे थे, मैंने गीत भी गाया है, गीत से अपने लोगों के बीच में मैं समझाने का प्रयास करता हूं। मन चंगा तो का करी है गंगा, हालांकि उनकी लाइन है मन चंगा तो व्यर्थ नहाए गंगा। सवाल यह है कि जब मन चंगा है तो फिर गंगा नहाने की जरूरत क्या है? आइए हमारे समाज के पढ़े लिखे मूर्ख कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा, क्योंकि गंगा जी को पवित्र नदियों में से एक माना जाता है, यानी गंगा जी पवित्र हैं। साहब सेकंड, गंगा जी पवित्र हैं। अगर गंगा जी पवित्र हैं तो मन को पवित्र करने की जरूरत गंगा जी के पानी की जरूरत पड़ेगी। कह रहा था बिचाम बाबू आगे का, हाँ गंगा जी के पानी की चर्चा हो रही थी। अगर गंगा जी के पानी पवित्र इतना बा कि मन चंगा रही तो कठौती में गंगा आ जाइए। अरे भैया जब मन चंगा बा तो तुहार वो मन के धोला का कौन जरूरत बा? रोग नहीं खे तो इंजेक्शन दवा कोई खाई डॉक्टर साहब, जेकरा रोग बान ओके ना इंजेक्शन का दवाई का जरूरत पड़ी। तो मन चंगा का मतलब कि मुझे रोग नहीं है, मैं पापी गंदा व्यक्ति। तो जब हम गंदा व्यक्ति है, ये नहीं कि हम पापी है, ये नहीं कि पाप कैले नहीं कि गंगा जी का जरूरत का बा। संत जी ने कहा मन चंगा तो व्यर्थ नहाए गंगा। हरिंदर मिस्त्री जी, सम्मानी मिस्त्री जी के द्वारा इस भाव पे बहुत सारे रुपयों से सम्मान किया गया। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय, उपस्थित जन समूह के कोट कोट सम्मान। इसीलिए वह दीक्षा देना है जो संत जी ने दिया था कि मन चंगा तो व्यर्थ नहाए गंगा। अगर हम शुद्ध हैं, हमारी आत्मा शुद्ध है, मेरा विचार शुद्ध है, मेरी वाणी शुद्ध है, तो फिर किसी तीर्थ स्थान की जरूरत नहीं है। अच्छा गंगा जी में नहैला से तर जाई बोलो, गंगा जी पवित्र बाणी, गंगा जी का पानी पवित्र बा, तू लोग के लागेला? ए साहब गंगा जी का पानी कहाँ पवित्र बा हो? गंगा जी का पानी में नहैला से अगर आदमी तरत तो केतना खानदान कुल मर गईल, सर गईल, आ तू लोग चमार से पासी तक प्रमोशन कैला जका। वर्ण की तो बातें छोड़ दीजिए, संत जी बहुत पहले जान चुके थे, इसीलिए उन्होंने कहा कि मन चंगा तो व्यर्थ नहाना गंगा। इसीलिए लाइन पे तवज्जो हो। फूले सावित्री वाली जन जन को शिक्षा देंगे। अरे गुरु रविदास वाली घर घर में दीक्षा देंगे। कभी कभार गुड्डू भैया, कभी कभार ये भी जरूरी है।
क्या जरूरी है? एकदम जब पानी हेकरा ले ऊपर हो जाता का करे के चाहिए? भगत उधम के जैसे जब तक फोड़ेंगे नहीं। याद है भगत उधम? जब पानी एकरा से ऊपर चल जाए तो साला 7 समुंदर पार भी जाके बुलेट पिया देवे के चाहिए, जैसा कि उधम सिंह ने किया था। पानी जब एकरा ले ऊपर हो जाता है। अरे भगत उधम के जैसे जब तक फोड़ेंगे नहीं, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब सुरेंद्र भैया का फरमाइश वाले गीत रहा। लेकिन मिशन की बात ऐसी है कि लाइन एक होती है, उस पे संवाद करीब करीब 100 लाइन का हो जाता है, क्योंकि एक एक लाइन में बहुत बड़ा बड़ा राज छुपा हुआ है। क्योंकि इतने बड़े बड़े महापुरुषों का नाम है कि ओम प्रकाश दीवाना चाहे बोले चाहे सरोज सरगम बोले, इन महापुरुषों के आगे हम लोगों का एक भी विचार, कोई भी विचार सूरज के आगे दीपक दिखाने के बराबर है। लेकिन फिर भी कुछ निचोड़ पॉइंट को हम लोग सर्च करके खोज करके आप लोगों के बीच में रखते हैं कि अभी भी जो लोग जगे हैं वो और जगे, और जो लोग जिनकी आधी नींद टूटी है वो पूरा जग जाए। बस प्रयास यह रहता है। ये फरमाइश की गीत रही, ये गीत हमरे मन से सुन ली सब, चूंकि